नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा उपकरण आउटपुट यूनिट में नहीं आता है? इसके ऑप्शंस हैं ए मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी जॉयस्टिक, डी प्रोजेक्टर। इसका सही आंसर है सी जॉयस्टिक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है? इसके सही ऑप्शंस हैं ए कीबोर्ड, बी स्कैनर, सी लाइन पेन, डी प्रिंटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कीबोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस उपकरण का प्रयोग इमेज को इनपुट करने के लिए किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए स्कैनर, बी प्रिंटर, सी जॉयस्टिक, डी OCR। इसका सही उत्तर है ए स्कैनर। हमारा अगला प्रश्न है, बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए स्कैनर, बी प्रिंटर, सी MICR, डी OMR। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी MICR। चले तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आउटपुट उपकरणों का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए निर्देशों को प्राप्त करना, बी निर्देशों को सिस्टम में डालना, सी निर्देशों को क्रियान्वित करना, डी परिणाम दिखाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी परिणाम दिखाना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेमोरी मापन इकाई का उदाहरण नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए बाइट, बी किलोबाइट, सी मेगाबाइट, डी वोल्टेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वोल्टेज। चले तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए 4, बी 6, सी 8, डी 24। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8। हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम पर कार्य करता है? इसके ऑप्शंस हैं ऑक्टल, बी बाइनरी, सी हेक्साडेसिमल, डी डेसिमल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाइनरी। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की गति का तेज से धीरे का क्रम है? इसके ऑप्शंस हैं ए हार्ड डिस्क, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स। ऑप्शन बी रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क। सी कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, रजिस्टर। ऑप्शन डी मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स, हार्ड डिस्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क। चले तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पेन ड्राइव का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए डिस्प्ले के रूप में, बी प्रोसेसिंग के हेतु, सी भंडारण हेतु, डी गणना हेतु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भंडारण हेतु। हमारा अगला प्रश्न है, यूजर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच
मध्यस्थता का कार्य करता है? इसके ऑप्शंस हैं ए मदरबोर्ड, बी सीपीयू, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी रैम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संग्रहण युक्ति नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए सीडी, बी हार्ड डिस्क, सी पेन ड्राइव, डी मदरबोर्ड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मदरबोर्ड। हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इसके ऑप्शंस हैं ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है? ऑप्शंस हैं ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 12। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं ए ट्रांजिस्टर, बी बॉल, सी इंटीग्रेटेड सर्किट, डी वैक्यूम ट्यूब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब। हमारा अगला प्रश्न है, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं? ऑप्शंस हैं ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी ऑप्टिकल कंप्यूटर, डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑप्टिकल कंप्यूटर। हमारा अगला प्रश्न है, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी मलेशिया, सी अमेरिका, डी चीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चीन। चले हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? इसके ऑप्शंस हैं ए फास्फोरस पेटाक्साइड, बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी सोडियम पेरोक्साइड, डी आयरन ऑक्साइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आयरन ऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शंस हैं ए किटबिट, बी की ब्लॉक, सी किलोबाइट, डी कर्नल बूट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी किलोबाइट। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं डाटा, बी नंबर, सी प्रोसेसर, डी इनपुट। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए डाटा। हमारा अगला प्रश्न है, वेब में एक से ज्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं साइट, बी टेम्पलेट, सी स्टोरी, डी हब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए साइट। हमारा अगला प्रश्न है, एल्गोरिदम तथा फ्लो चार्ट हमारी मदद करते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए प्रिंटर में आउटपुट को निर्देशित करने में, बी संख्या पद्धतियों के आधार को पहचानने में, सी मेमोरी की क्षमता जानने में, डी समस्या को पूर्णतः एवं साफ साफ इंगित करने में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी समस्या को पूर्णतः एवं साफ साफ इंगित करने में।
चले तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं ए बेंगलोर, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी चेन्नई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बेंगलोर। हमारा अगला प्रश्न है, 1 टेराबाइट में कितने जीबी डाटा आएगा? इसके ऑप्शंस हैं ए 10 जीबी, बी 100 जीबी, सी 500 जीबी, डी 1000 जीबी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1000 जीबी। हमारा अगला प्रश्न है, लैन शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए लंबे क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, बी स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, सी 2 देशों के नेटवर्क के लिए, डी इनमें से किसी के लिए नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए विंडोज, बी सी फॉर्टन, डी पास्कल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विंडोज। हमारा अगला प्रश्न है, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए संगणक, बी कुंजी पटल, सी संख्यात्मक कीपैड, डी कुंजी पैड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुंजी पटल। हमारा अगला प्रश्न है, बैक स्पेस दबाने में क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए दाईं ओर वाला अक्षर मिट जाता है, बी बाईं ओर वाला अक्षर मिट जाता है, सी पूरी लाइन मिट जाती है, डी कर्सर लाइन के अंत में पहुंच जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाईं ओर वाला अक्षर मिट जाता है। चले तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिफ्ट का क्या काम होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए टाइपिंग करते समय स्पेस देने के काम आता है, ऑप्शन बी एक नई लाइन बनाने के काम आता है, सी पीछे वाला अक्षर डिलीट होता है, डी कैप्स लॉक के साथ प्रयोग करने पर स्मॉल अक्षर बनाता है और कैप्स लॉक के बिना प्रयोग करने पर कैपिटल अक्षर बनाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कैप्स लॉक के बिना साथ प्रयोग करने पर स्मॉल अक्षर बनाता है और कैप्स लॉक के बिना प्रयोग करने पर कैपिटल अक्षर बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नंबर लॉक बटन को दबाने से क्या होता है? ऑप्शंस हैं ए नंबर पैड कार्य करने लगता है और निष्क्रिय होने पर एरो कीज की तरह कार्य करता है, बी कीबोर्ड लॉक हो जाता है, सी कैपिटल टाइप करने से के इसका प्रयोग किया जाता है, या डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शंस ए नंबर पैड कार्य करने लगता है और निष्क्रिय होने पर एरो कीज की तरह कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, होम की का क्या कार्य होता है? इसके ऑप्शंस हैं इसे दबाने से दाईं ओर वाला अक्षर मिट जाता है, ऑप्शन बी एक नई लाइन बन जाती है, ऑप्शन सी कर्सर लाइन के अंत में पहुंच जाता है, या ऑप्शन डी इसे दबाने से कर्सर लाइन के शुरू में पहुंच जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इसे दबाने से कर्सर लाइन के शुरू में पहुंच जाता है। चले तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कैप्स लॉक की से क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए कीबोर्ड द्वारा टाइप किए जाने वाले सभी अक्षर स्मॉल में टाइप होते हैं, बी कीबोर्ड द्वारा टाइप किए जाने वाले सभी अक्षर कैपिटल में टाइप होते हैं, सी कीबोर्ड द्वारा टाइप करने पर पहला अक्षर स्मॉल में टाइप होता है, डी कीबोर्ड द्वारा टाइप किए पर पहला अक्षर कैपिटल में टाइप होता है। तो इसका सही आंसर है
कीबोर्ड द्वारा टाइप किए जाने वाले सभी अक्षर कैपिटल में टाइप होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर F1 से F12 तक कीज बटन जो की होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए होम कीज, बी नंबर पैड, सी कंट्रोल कीज, डी फंक्शन कीज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फंक्शन कीज। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर कितने कीज होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए 80 से 101, बी 101 से 104, सी 103 से 120, डी 102 से 210। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 101 से 104। हमारा अगला प्रश्न है, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? इसके ऑप्शंस हैं ए इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रिंटिंग, डी स्कैनिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इनपुट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? ऑप्शंस हैं डुअल कोर, बी सेलेरॉन, सी i7, डी एंड्रॉइड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एंड्रॉइड। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इसके ऑप्शंस हैं ए कीबोर्ड, बी प्रिंटर, सी मॉनिटर, डी सर्वर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कीबोर्ड। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक एफ पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए बिल गेट्स, बी लेडी लारा, सी लैरी पेज, डी चार्ल्स बाबेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चार्ल्स बाबेज। हमारा अगला प्रश्न है, एफटीपी का पूरा नाम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी फोल्डर ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, सी फोल्डर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमारा अगला प्रश्न है, www के आविष्कारक कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए ली एस फ्योंग, बी बिल गेट्स, सी वॉटसन, डी टिम बर्नर्स-ली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टिम बर्नर्स-ली। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग। इसके ऑप्शंस हैं ए रैम, रोम, सीडी रोम, ऑप्शन बी एएलयू कंट्रोल यूनिट रैम, ऑप्शन सी एएलयू कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, ऑप्शन डी कैश कंट्रोल यूनिट रजिस्टर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एएलयू कंट्रोल यूनिट रजिस्टर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? ऑप्शंस हैं ए फेसबुक, बी ऑर्कुट, सी जीमेल, डी गूगल प्लस। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी जीमेल। चले तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वेबसाइट नाम में से HTTP क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए होस्ट, बी वेबसाइट का नाम, सी प्रोटोकॉल, डी टॉप लेवल डोमेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोटोकॉल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है?
इसके ऑप्शंस हैं ए MS एक्सेल, बी MS वर्ड, सी MS एक्सेस, डी नोटपैड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी MS एक्सेस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए क्रोम, बी सफारी, सी गूगल प्लस, डी सफारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गूगल प्लस। हमारा अगला प्रश्न है, इथरनेट संबंधित है। इसके ऑप्शन है ए वैन, बी रैन, सी लैन, डी मैन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लैन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए जावा, बी फोक्सप्रो, सी पेरल, डी ओरेकल। इसका ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ओरेकल। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है? इसके ऑप्शंस हैं ए रैम, बी आइकन्स, सी मॉडेम, डी हार्ड ड्राइव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मॉडेम। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे।